सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 13 नवंबर को ये चुनाव होने हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 9 सीटों की घोषणा की गई है, एक सीट छोड़ दी गई है जो मिल्कीपुर है। मेरे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आज उपचुनाव की घोषणा हो गई है, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो निर्वाचन आयोग सरकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनावी अधिसूचना जारी कर रही है, जो सर्वथा असंवैधानिक है, औचित्यपूर्ण नहीं है। पहले ये देखा जा रहा था कि अभी हाल में जिन 2 प्रदेशों का चुनाव हुआ, उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड का भी हो जाएगा, लेकिन उसको एक साथ न करा करके उसमें भेदभाव किया। अब उत्तर प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, उनमें सभी सीटों पर एक साथ घोषणा न करके मिल्कीपुर चुनाव पर चुनाव आयोग मौन रही। इसका मतलब है वह केंद्र की सरकार की खुशी, नाखुशी, इच्छा, अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग फैसला ले रही है, जो न ही निष्पक्ष है और न ही औचित्यपूर्ण है। जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए आप किस तरह से आगे आ रहे हैं, और ये मिल्कीपुर सीट छोड़ना कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़ा कर रहा है? यह हार का डर है, जिसके नाते सत्तारूढ़ पार्टी ने निर्वाचन आयोग से सांठगांठ कर मिलकर मिलीभगत के माध्यम से उस चुनाव को अभी स्थगित किया, क्योंकि पूरी सरकार खाली होने के बाद मिल्कीपुर में ताकत झोंक करके किसी तरीके से एन के एन प्रकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर उस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। इसीलिए उसको आम उपचुनाव के साथ न करा करके उस उपचुनाव को बाद में कराएगी। बहराइच में काफ़ी बड़ी हिंसा हो गई, एक युवक की हत्या हो गई जुलूस के दौरान। क्या कहेंगे, किस तरह आप देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज के घर पर चढ़ करके किस तरीके से मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लगाए गए झंडे को तोड़ते वक्त पूरी रेलिंग गिर गई। तोड़ते वक्त वो नारा लगा रहा था जय बजरंगबली, नीचे की भीड़ भी नारा लगा रही थी जय बजरंगबली। और उसके बाद किसने मारा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। हो सकता है जय बजरंग वाली भीड़ ने ही उसको मार दिया हो, हिंदू मुस्लिम दंगा बढ़ाने के लिए। ये भी हो सकता है कि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की गोली से मरा हो। जब अभी तक कोई निश्चित ही नहीं है, तो एक तरफा मुस्लिम समाज पर कार्रवाई क्यों? ये तो जांच का विषय है कि किसकी गोली से मरा, पहले यह तय होना चाहिए। और फिर किसी के घर पर आप जबरदस्ती तोड़फोड़ करने का आपको लाइसेंस किसने दे रखा है? क्या जय श्री राम का, क्या जय बजरंगबली का नारा कोई लाइसेंस है किसी के घर तोड़ने का, किसी साथ गुंडागर्दी करने का, किसी धर्म विशेष के साथ उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का? अगर हमारी आस्था है तो दूसरे की आस्था नहीं है। अगर हम अपने धर्म को प्यार करते हैं तो क्या दूसरा अपने धर्म को प्यार नहीं करता है? इसलिए ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ एक तरफा मैंने देखा, कल हमने तो वहाँ का वीडियो देखा, एक भीड़ चल रही है जो घरों में आग लगा रही है, नारा लगा रही है जय श्री राम का, और मोहम्मद साहब के जन्म पर लगाए गए मुस्लिम समाज के घर पर लगा हुआ हरा झंडा तोड़ने वाले लगा रहे हैं नारा जय बजरंगबली का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर योगी जी कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, तो व्यवहारिक क्यों नहीं हो रहा है? एक धर्म ही क्या सबका धर्म है क्या? और जिस तरीके से भद्दे भद्दे मुस्लिम बस्तियों में गाना बजाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं,
गालियां दी जाती हैं, क्या ये क्षम्य है? तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री को, वो किसी एक जात के मुख्यमंत्री नहीं, किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बड़ी सदा सहता के साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और साथ ही साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई से बचना चाहिए। आज ये सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, यही कारण है पूरा प्रदेश अराजकता की आग में जल रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिनका कहना है जो उपचुनाव की सीटों की घोषणा हुई है उसमें मिल्कीपुर सीट छोड़ दी गई है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि सरकार की सहूलत के हिसाब से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। कैमरा पर्सन रोहित गौतम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।